चला देखा यूनिट मतलब का होता मात्रक का होता मात्रक। देखा भौतिकी का होता भौतिकी जोन बा संस्कृत के भौतिक शब्द से लिया गया। कौन शब्द से? भौतिक शब्द से, जिसका अर्थ है भूत। भूत मतलब पदार्थ। ई का होए एक का होए एक तरह से का होए पदार्थ हो का होए पदार्थ। यह भौतिकी शब्द पदार्थ से बना है। किससे मिलकर बना है? पदार्थ से, जो प्रकृति या भौतिक जगत को दर्शाता है। अंग्रेजी में इसका समानार्थिक फिजिक्स है। क्या है? फिजिक्स। यानी अंग्रेजी में जो इसका अर्थ है फिजिक्स है। क्या है? फिजिक्स, जो ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस से लिया गया। किससे? फ्यूसिस से, जिसका अर्थ है प्रकृति। क्या है? प्रकृति। भौतिकी का शाब्दिक अर्थ यानी भौतिकी के जो सबसे मुख्य उद्देश्य होता प्रकृति के नियम और पदार्थों के अध्ययन करना। किसका अध्ययन करना? प्रकृति के नियम के बारे में और पदार्थों के अध्ययन करने के बारे में किया जाता है। किसका? फिजिक्स का। बात समझ में आई? ठीक है, अब आगे की मिटाओ थे, आगे बढ़ो है ना। चलो इधर देखो, आज हम पढ़ा राशियां। का पढ़ा? राशियां। आखिर राशियां होत है का? देखा राशियां की इंग्लिश में बोलते हैं क्वांटिटीज। का बोलते हैं? क्वांटिटीज। ना बात समझ में? देखो भौतिक विज्ञान यानी भौतिक विज्ञान के अध्ययन के लिए, भौतिक विज्ञान के अध्ययन के लिए राशियों की क्या होती है? आवश्यकता होती है। यानी हमें भौतिक विज्ञान के अध्ययन के लिए यानी जानकारी प्राप्त करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? राशियों की। आखिर राशियां क्या क्या हो सकती हैं? राशियां हमारे अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में 7 राशियों का अभी तक ज्ञात हुआ है। कितने राशियों का? 7 राशियों का। चलिए देखते हैं राशियां होती क्या है। भौतिक विज्ञान के अध्ययन के लिए यानी भौतिक विज्ञान के अध्ययन के लिए राशियों की क्या होती है? आवश्यकता होती है। जैसे उदाहरण के लिए लंबाई एक प्रकार क्या है? राशियां। दूसरा द्रव्यमान एक प्रकार क्या है? राशियां। समय भी एक प्रकार की राशि है। बात समझ में? ठीक। अब राशियों की बात आता है मात्रक यानी यूनिट्स। मात्रक को क्या बोलते हैं? यूनिट। देखो जिनकी सहायता से राशियों का मापन किया जाता है, यानी जिनकी सहायता से राशियों का मापन किया जाता है उसे हम मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? मात्रक। इससे यहाँ पर लिख दिया रास, यहाँ लिख दिया मात्रक। क्या लिखते हैं? यहाँ पर रास, यहाँ मात्रक। इससे लंबाई एक प्रकार क्या है? राशि है। लंबाई प्रकार की राशि है, यानी राशियों का मापन किया जाता है। यानी किस द्वारा? जिसके द्वारा किया जाता है, यानी मात्रक कहलाता है। यानी राशियां एक प्रकार की क्या है? मात्रक की सहायता से ज्ञात की जाती है। यानी मात्रक की सहायता से ज्ञात करती है। मात्रक किसे कहते हैं? जिनकी सहायता से राशियों का मापन, यानी जिनकी सहायता से हम राशियों को मापते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मात्रक। यानी जैसे लंबाई क्या हो गया? मीटर। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल, जैसे देखिए ये हुई हमारी लंबाई, यानी हमारा ये बोर्ड क्या है? लंबाई भी है और इस बोर्ड की चौड़ाई भी है। ठीक, यानी इस बोर्ड की लंबाई भी है, चौड़ाई भी है। इससे हमको लंबाई ज्ञात करना है तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? हमें लंबाई ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? राशियों का मापना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? राशियों को मापना पड़ेगा। यानी हमको लंबाई को ज्ञात करने के लिए इससे हम क्या करना पड़ेगा? मापना पड़ेगा। देखेंगे कि हमारा ये लंबाई आखिर किससे मापा जाता है? मीटर से। किससे? मीटर से। क्या हम लंबाई को किलोग्राम से नापते हैं? जैसे कहीं कपड़ा लेने गए, हम क्या बोलते हैं कि हमें 1 किलो शर्ट दे दीजिए, 1 किलो पैंट दे दीजिए, ऐसा नहीं कहते हैं। जब जाते हैं पैंट को और कपड़ा लेने जाते हैं तो हम क्या कहते हैं? भैया 2 किलो कपड़ा दे दीजिए, ऐसा नहीं बोलते हैं। कैसा बोलते हैं? हमको 2 मीटर कपड़ा दे दीजिए, 3 मीटर कपड़ा दे दीजिए। आखिर बोर्ड इसकी लंबाई अगर हमको ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? किसी की सहायता से हमको मापना पड़ेगा। आइए दिखाते हैं कि हमारा क्या हो गया? टेप। क्या हो गया? टेप। देखिए ये हमारा टेप है। अब ये टेप, ये बोर्ड है
इस बोर्ड की क्या हो गई लंबाई, क्या हो गई लंबाई, इस बोर्ड की क्या हो गई लंबाई। लंबाई एक प्रकार की क्या है राशियां हैं। अब इस बोर्ड की लंबाई को हम मीटर यानी स्टेप की माध्यम से हम जो मापते हैं यानी मीटर में बताया गया, यानी 4 मीटर 3 मीटर 5 मीटर जो भी स्टेप से मापेंगे यहाँ तक वही हमारी क्या होगी लंबाई का मात्रक होगा। क्या होगा मात्रक, यानी लंबाई का मात्रक क्या हो गया मीटर। इतना बात समझना है ठीक। चलिए आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं। जैसे लंबाई का मात्रक मीटर हो गया, उसी प्रकार द्रव्यमान मात्रक किलोग्राम क्यों हुआ देखिए। जैसे हम एक दुकान पर गए, किस पर दुकान पर, हम दुकानदार वाले को बोले कि हमको 20 क्या चाहिए आलू चाहिए। 20 एक प्रकार की क्या है संख्या है, क्या है संख्या। जब तक इस संख्या के आगे कोई यूनिट न लगा दिया जाए तब तक हम किसी भी सामान को नहीं खरीदते हैं। जैसे हम जाए दुकान पर कह दिए कि भैया मुझे 20 आलू दे दीजिए, आखिर 20 ग्राम मांगे हैं कि केजी मांगे हैं, दुकानदार को जब तक नहीं बताएंगे तब तक दुकानदार नहीं देगा। एक मतलब संख्या 20 संख्या यानी 20, अगर हम यहाँ लेंगे केजी यानी 20 केजी लगा दिए यानी यूनिट लगा दिए तो हमारा क्या बन गया, यानी ये क्या है मात्रक है। क्या है मात्रक। अब जाकर हम दुकानदार वाले को बोल सकते हैं भैया 20 केजी यानी केजी आलू दे दीजिए, कितना 20 केजी आलू दे दीजिए। तब जाकर दुकानदार क्या कहेगा लीजिए एक 20 केजी आलू हमारा क्या हो गया पूर्ण हो गया। इतना बात समझ में आया। फिर दोबारा देखिए राशियां किसे कहते हैं भौतिक विज्ञान के अध्ययन के लिए। भौतिक विज्ञान के अध्ययन के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है राशियों की। जैसे लंबाई द्रव्यमान समय ये सब क्या है एक प्रकार की राशियां हैं। क्या है राशियां। राशि एक बार क्या आता है मात्रक, क्या आता है मात्रक यानी यूनिट। मात्रक को क्या बोलते हैं यूनिट। यानी हम जिसकी सहायता से राशियों को मापते हैं, यानी जिसकी सहायता से यानी हम जिसकी सहायता लेकर राशियों को मापते हैं उसे हम क्या बोलते हैं मात्रक। जैसे हम लंबाई एक प्रकार की क्या है राशियां। अब राशियों को किसके द्वारा मापेंगे मीटर से। लंबाई को मीटर से यानी जिनकी सहायता से राशियों का मापन किया जाता है उसे हम मात्रक बोलते हैं। जैसे लंबाई का मात्रक मीटर। जैसे इस बोर्ड की लंबाई मान लीजिए 4 मीटर है। कितना मीटर 4 मीटर। मान लीजिए इस बोर्ड की लंबाई 2 मीटर है, यानी इस बोर्ड की हम जो लंबाई मीटर में मापे वही हमारा क्या हो गया मात्रक हो गया। क्या हो गया मात्रक। अब इसे द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा किलोग्राम। द्रव्यमान मात्रक किलोग्राम। समय का मात्रक सेकेंड ना। इसी प्रकार से ये हमारा टॉपिक होता है खत्म। अब मैं अगले वीडियो में अगला लेक्चर में जो पढ़ाऊंगा अब इस राशियों के बारे में बताऊंगा। आखिर कौन कितनी राशियां होती हैं, आखिर उसके कितने मात्रक होते हैं, उसके बाद पद्धत बताऊंगा। क्या बताऊंगा पद्धत, MKS पद्धत, CGS पद्धत, FPS पद्धत, इस पद्धत के बारे में बताऊंगा। ठीक है आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।